मैं अपराजिता में मीडिया प्रभारी के रूप में हूँ और जब अपराजिता बना था तो हम लोगों ने एक कॉलोनी किटी करी थी। उस कॉलोनी किटी में हम लोगों ने ये सोचा कि हम लोग कुछ ऐसा करते हैं कि जो हमारी घरेलू महिलाएं हैं उनमें कुछ को डांस बहुत अच्छा आता था, कुछ को गाना बहुत अच्छा आता था, जैसा आपने भी देखा होगा, और कुछ लिखती बहुत अच्छा है। मैं खुद भी लिखती हूँ, कविताएँ मेरी आती हैं, मैं फ़ेसबुक पे लिखती हूँ। अभी मैंने हालांकि किताबों में नहीं लिखा है और मैं मंच पर भी जाती हूँ। कविताएँ मेरी ज़्यादातर सभी सामाजिक और इन सब चीज़ों पे होती हैं, पारिवारिक पे मुद्दों पे होती हैं। तो मैं जो महिलाएं इन सब चीज़ों में कहीं पे निकलती नहीं थी उनको हम लोगों ने एक मंच देने का अवसर प्रदान किया है। तो अपराजिता पिछले 2 साल से जहाँ भी कोई मंच हम लोगों को मिलता है तो हम लोग अपने आसपास की महिलाओं को सबको एकत्र करते हैं। इसके साथ साथ हमारी अपराजिता ने सोशल वर्क भी काफ़ी किया। दयानंद और आपका ये दयानंद अनाथालय है वहाँ पर, और ये लीलावती था वहाँ पर हम लोगों ने लर्निंग कॉर्नर खोला और मैंने खुद जाके वहाँ पढ़ाया बच्चों को, और बच्चों के संग मैं वहाँ बराबर जाती हूँ और देखती हूँ कि बच्चे किस तरह से। इसके अलावा हम लोगों ने वृद्धाश्रम पे काम किया है कि वृद्धाश्रम में हम लोग जाते हैं तो मैंने ये देखा दोनों जगह जाके कि जैसे आपका अनाथालय है तो बच्चों को हंसाना और बच्चों को संभालना थोड़ा आसान है, लेकिन बुज़ुर्गों के लिए आप उनके चेहरे पे हंसी लाना और उनमें जो बदलाव होते हैं उनको लाना बहुत मुश्किल होता है। हम लोग 3 से 4 बार गए हैं करीब वृद्धाश्रम, और हर मौके पे होली हो, दिवाली हो, ये तो हम लोग अपने तरीके से जो सेलिब्रेट करते हैं वो करते ही हैं। इसके अलावा भी हम लोग जाते हैं जहाँ पर आपका क्या कहते हैं अनाथ आश्रम है, वहाँ पे हमने दिवाली सेलिब्रेट करी, बच्चों के संग उनको पटाखे दिए, मिठाइयाँ दी, जो भी उनकी नीड्स होती हैं, जो भी ज़रूरतें होती हैं, हमारी लोगों की कोशिश होती है कि हम उन्हें आगे दें और बढ़ाएं। इस तरह अपराजिता हमारी आगे बढ़ रही है। आम जनता ये जानना चाहती है कि अपराजिता का मतलब क्या है, कम शब्दों में? अपराजिता का मतलब होता है कि हम हर क्षेत्र में हमें कोई भी पराजित ना कर सके, है ना। हमारा जो मोटिव है कि हमें हर क्षेत्र को काट कर आगे बढ़ना है, जहाँ कहीं भी ज़रूरत है हम वहाँ आगे बढ़ के आएंगे। तो इस तरह कोई भी महिला अपने आप को पराजित महसूस ना करे, क्योंकि 50 के बाद महिलाएं जब अपने बच्चों की जिम्मेदारी से और इन चीज़ों से फुर्सत पाती हैं तो उन्हें लगता है कि हम कुछ कर सकते थे। एक मैंने इस पर कविता भी लिखी थी कि घरेलू महिलाओं का वजूद घर के आंगन से दरवाजे की दहलीज तक सिमट कर रह गया है, और अफसोस तो तब हुआ जब सुनने को ये मिला कि कुछ भी तो नहीं किया तुमने। तो आज उन्हीं महिलाओं को हम लोग आगे निकाल रहे हैं, जिससे कि वो अगर करना चाहती हैं तो आगे बढ़ें और वो अपने आप को अपराजित ना महसूस करें। आज 2 वर्ष पूरे हुए, कितने लोगों को सम्मानित किया गया? आज 2 वर्ष जब हमारे पूरे हुए हैं तो हमने अपने विभिन्न क्षेत्रों में खास महिलाओं को, यहाँ पर 5 महिलाओं को, जैसे खेल से, शिक्षा जगत से, और हमारी अभी एक आई नहीं है स्क्वाड्रन लीडर हैं तुलिका रानी जी, वो अभी आ नहीं पाई हैं, उनको सम्मानित किया गया। साहित्य से अमिता दुबे जी को सम्मानित किया गया। और इसके साथ ही ये तो 5 महिलाओं को हमने किया ही हर क्षेत्र से, और साथ में जो हमारी और भी ऑनलाइन हम लोग प्रतियोगिताएं कराते हैं तो उसमें हम लोग जज को रखते हैं, तो वहाँ पे हम उनको नहीं भी कुछ करवाते, उन सभी भी महिलाओं को या पुरुषों को जो भी हमारे संग जुड़े रहे एज अ जज, उनको हम लोगों ने अब यहाँ पर आज बुलाया है सम्मानित करने के लिए। तकरीबन उसमें 15 लोगों का सम्मान है, वंदन सम्मान, अपराजिता वंदन सम्मान जो हम लोग कर रहे हैं वो हमारा 15 लोगों का सम्मान है। अपराजिता के तीसरे वर्ष में शुरुआत हो चुकी है, तीसरे वर्ष में क्या कुछ यूनिक रहेगा सबसे अलग हटके जो अभी तक 2 वर्षों में नहीं हुआ? ये सवाल तो आपने बड़ा वैसा पूछा है क्योंकि इसका जवाब तो आप समय के साथ देंगे, है ना। जब आप कुछ ऐसा हो जो आपका प्लान हो आगे का कि हम इस वर्ष कुछ अच्छा कर सकते हैं लोगों के लिए? अरे बिल्कुल, अब आगे आने वाले वर्ष में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे अभी आपने देखा होगा कि एक बच्ची को साइकिल दिलाई गई, और पिछले वर्ष मैंने खुद, हमारी जो काम वाली बाई थी उसकी बेटी को हाई स्कूल में उसने पास किया तो उसको मैंने कॉपी, किताबें, रजिस्टर सब दिलवाया। तो इसी तरह हमारी सोच है कि जो पिछड़े वर्ग की बच्चियां हैं और नहीं निकल पा रही हैं, नहीं पढ़ पा रही हैं, योग हैं, उनमें भी हम महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे और उनको कुछ आगे मतलब जिससे वो अपने कुछ कमा सकें 4 पैसे, उनका जैसे कोई भी घरेलू व्यवसाय में उनको आगे बढ़ाएंगे, वो उसमें आगे बढ़ के आएँ और चीज़ों को करें, जिससे उनको थोड़ा सा जीविकोपार्जन भी हो जाए और उनका चीज़ें आगे बढ़े। जैसे अभी बच्ची को साइकिल दी गई, इसी तरह से आगे और भी हम लोग की सोच है कि हम आगे बच्चों को आगे पढ़ने का अवसर देंगे। अब कुछ बच्चे कॉपी किताब की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं, है ना। कुछ को, जैसे ये बच्ची थी तो इसको डिस्टेंस प्रॉब्लम थी कि इसे 9 किलोमीटर जाना होता था तो बहुत दूर जाती थी बच्ची, तो हमारी संस्था ने इसको साइकिल दिलाई। आगे हम लोग की कुछ ऐसी सोच है कि हम लोग अपने बच्चों को, इस तरह के बच्चों को, उनको जो भी सुविधाएँ चाहिए होंगी वो उन्हें दिलाएंगे।
क्या कुछ कहना चाहती हैं? आज अपराजिता के 2 वर्ष पूरे हुए, एक मैसेज देना चाहती हैं लखनऊ वासियों को? अपराजिता को मैं ये अपराजिता की तरफ से मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जो भी महिलाएं किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हैं वो हमारे साथ जुड़ें और आगे आएँ और हमें भी सहयोग करें और हम उनके सहयोग से, क्योंकि हम कोई भी कार्य हो बिना सहयोग के आगे नहीं बढ़ सकता है। या ये एक हमारी ऐसी संस्था है जहाँ आप पूरी तौर से देखेंगे पूरी तरह से इसमें महिलाओं को नहीं संभाला है, चाहे वो आपका खाने का सामान हो या कोई सामान लाना हो, कुछ भी करना है पूरी तौर से हमारे यहाँ महिलाएं ही काम करती हैं। तो हम चाहते हैं कि आगे और भी महिलाएं हमारे साथ जुड़ें और हम आगे बढ़ें। अपराजिता में एक छोटा सा सवाल है कि अपराजिता में क्या कुछ विकलांग लोगों के लिए कुछ है कैटेगरी, कुछ विशेष? अभी तो ऐसा नहीं सोचा गया है, लेकिन हाँ आगे ज़रूर इस बारे में भी सोचेंगे कि इन लोगों के लिए भी हम लोग कुछ काम करें, क्योंकि जब हमारा मकसद ही एक ज़रूरतमंद को आगे मतलब उनकी मदद करना है तो हम इस विषय में भी आगे ज़रूर सोचेंगे। ये आपने अच्छी चीज़ बताई, बिल्कुल।